12 साल, रंग गोरा, पिछले 12 घंटे से लापता है। ललित गुप्ता, उम्र 12 साल, रंग गोरा, पिछले 12 घंटे से लापता है। रुको रुको, इस बच्चे को देखा है? रुक जा, रुक। बच्चा बच्चा कहाँ है? लाठी दे, बोल बोल। रुक, बता कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ है बच्चा? साहब मुझे नहीं पता बच्चा कौन है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी सिस्टर, जस्ट अ मिनट। इस बच्चे को देखा है आपने? नहीं। क्यों कोई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करेगा, एक लापता बच्चे को ढूंढने से रोकेगा, और आखिर वो लापता बच्चा एक हॉस्पिटल के आईसीयू में कैसे पहुंचा? क्या हो रहा था उस बच्चे के साथ? इन सारे सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि एक मासूम बच्चे के लिए ये बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक हो सकती है। पकड़ मोटू को, पकड़ पकड़, वैसे अबे वैसे रुक, वैसे। अबे देख, हमें हमारा बकरा मिल गया। तुझे लगता है ये काम कर पाएगा? अरे एक नंबर का बुद्धू है ये, इसे थोड़ा सा मस्का लगाना है, इसके बाद तो सब कुछ करेगा। चल। अरे तू ललित है ना? लो, हम तुझे पूरा शहर में ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों? अरे यार हमारी ना एक प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ तू ही सॉल्व कर सकता है। हमारी बैंड को ना अभी के अभी एक गिटारिस्ट की जरूरत है, और मैंने सुना है तू बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है। हाँ, मैं तो बस सीख रहा हूँ। तेरी क्लास की गरिमा तो बोल रही थी हमें कि तू बहुत अच्छा गिटार बजाता है। अच्छा सुन, तू आके हमारे साथ एक बार प्रैक्टिस कर ले। 2 दिन बाद अपना कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मस्त पार्टी वार्टी करते हैं। क्यों, क्या बोलता है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना है ऐसा सब। मेरी मम्मी मुझे गुस्सा करेगी, वैसे भी आज देरी हो गई। यार क्या कर रहा है? रॉक स्टार है, और रॉक स्टार होके तू मम्मी से डर रहा है? तो क्या हुआ, मम्मी गुस्सा तो करती ही है ना। अरे पर तू भी तो रॉक स्टार है, तू समझ, तू बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, तू हमारे साथ आ रहा है, ठीक है? नहीं। ओए, तू सनशाइन में पढ़ता है ना? उधर ही रिक्शा चलाता हूँ मैं। यहाँ क्या कर रहे थे देर तक? वो भी इन लोगों के साथ? मैं तो बस यूं ही। चला जा, घर छोड़ दूँ। बाय। चल बाय बाय, कल 4 बजे मिलना। बाय बाय। बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुन, ये लड़कों से है ना जरा संभल के रहना, बड़े गलत टाइप के लोग हैं, समझा? अरे सुन रहा है कि नहीं मेरी बात? हाँ हाँ। अच्छा वैसे घर किधर है तेरा? गोकुलधाम कॉलोनी। अच्छा, ये लो आ गया। अच्छा सुनो मेरी बात। अरे ये टाइम है घर आने का, कहाँ थे अभी तक? दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, है ना? पापा मैं तो बस यूं। और ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या है ये शर्ट कैसे फटी? माँ ये तो क्या ये तो इतनी मुश्किल से इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कराया है तुम्हारा, किस लिए? आवारागर्दी करने के लिए? आप जाओ, मैं बात करती हूँ। तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। और हाँ, ये शर्ट निकाल के रख देना, मैं सिल दूंगी, ठीक है?
दादाजी, आप कहाँ पर हो? आप जहाँ पर भी हो, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आप अभी आओ। ओ ललित, अरे सुन तो, मुझे उन दो लड़कों ने भेजा है। तो पहले क्यों नहीं बोला? चल आजा, तुझे वहां लेके आने को बोला है। तुझे उधर लेके आने को बोला है, पर मैं तेरे को वापस बोल रहा हूँ, जरा उन लोगों से संभल के रहे, समझा? आपको उन्होंने मुझे लाने को कहा है ना, तो चुपचाप लेकर चलो। ये कहा लाए मुझे? अरे मुझे क्या पता, मेरे को इधर ही लाने को बोला था। अच्छा। आजकल के बच्चे ना समझते नहीं है कुछ भी। ललित गुप्ता, उम्र 12 साल, रंग गोरा, पिछले 12 घंटे से लापता है। ललित गुप्ता। रुको रुको, इस बच्चे को देखा है? चलो। अरे ढूंढ रहे का क्या मतलब है? एक छोटा सा बच्चा ऐसे थोड़ी गायब हो सकता है। देखिए, अगर उसे कुछ हो गया ना तो देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हमें कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे कब? हेलो हेलो, क्या कहा पुलिस ने? कहाँ है मेरा बच्चा? किस हाल में होगा? कुसुम, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसे कुछ नहीं होगा। आप ला दो ना उसको। 10 दिनों के लिए मैं हरिद्वार क्या चला गया, तुम लोगों से अपना एक बेटा तक नहीं संभाला गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे पीठ पीछे भाग गया। बकवास बंद करो। मैं जानता हूं किस तरह से तुम लोग उसकी देखभाल करते हो। अरे रोज फोन करता था वो मुझे, रो रो के अपनी परेशानियां बताता था। तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्यों भागा वो घर से? बस बैठे रहो घर पर हाथ धरे। मैं ही चाहता हूं अपने पोते को ढूंढने के लिए। हाँ सर, मैंने देखा उस लड़के को करीब 4-5 बजे अपना पुराना सा गिटार लेके रिक्शा में जा रहा था सर। रिक्शा? क्या तुमने उसके ड्राइवर को देखा था? ड्राइवर सर? साहब, वो बच्चा मेरे रिक्शे में बैठा था। साहब, मेरा नाम जीतू है। मैं बच्चों को दोपहर में स्कूल से घर लाने की ड्यूटी करता हूँ। असल में उस दिन ड्यूटी करने के बाद मैं घर खाना खाने जा रहा था, तो ये लड़का सड़क पे खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि बेचारे को जरा घर छोड़ देता हूँ, तो रिक्शे में बैठ के बोला कि
से कोई तो अजय और अरुण नाम के 2 लड़कों ने कहीं तो बुलाया है। 1 मिनट, कौन 2 लड़के थे? उन्हें देखा तुमने? हाँ, अजय अरुण नाम का कुछ बोला था। अरे छोड़ो हमें, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया सर। ये वो 2 लड़के। ललित कहाँ है? सर हमने सच में कुछ भी नहीं किया। सर हमने ललित से बात जरूर की थी, लेकिन हम तो बस अपना काम निकलवाना चाहते थे। कौन सा काम? सर हमारे स्कूल का प्रोफेसर बहुत ही खड़ूस है, तो हम सिर्फ मजाक मजाक में ललित से कचरा फेंकवाना था। हमें लगा ललित जैसा बकरा हमें कहाँ मिलेगा। सच बता कहाँ है मेरा पोता? आप शांत हो जाइए, आप घर जाइए, इन 2 लफंगों को हम संभाल लेंगे। प्लीज जाइए आप। देखिए, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं कह रही हूँ ना, ललित आ जाएगा, आप प्लीज रोइए मत। आपने कभी अपना बेटा खोया है? अरे कैसे ना करें फिक्र हम। नहीं मतलब मैं तो बस कहना बड़ा आसान होता है कि मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा, पर बेटा तो हमने खोया है ना। चलिए उठिए, जाइए यहाँ से। पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तू सुन विनोद, तू बैंक जा और जाकर जितने भी पैसे पड़े हैं मेरे अकाउंट में सारे निकाल के लेकर आ। क्यों? जिसने भी ललित को किडनैप किया है वो फोन तो करेगा ना पैसे मांगने के लिए। जब जल्दी जा। आप लोग अभी तक यही खड़े? अरे चलिए, जाइए यहाँ से। कहा ना, चलिए निकलिए यहाँ से। ललित, मैं खड़ा था, फिर पीछे से किसी ने मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया, फिर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, फिर तभी मेरे हाथ पे इंजेक्शन मारी। और फिर सुबह में पता नहीं कैसे ललित बेटा, एक बात बताओ, घर में तुम्हारे साथ किसी का झगड़ा हो गया था या मम्मी पापा के ऊपर तुम गुस्सा हो गए थे या पैसों की जरूरत आ गई थी तुम्हें? इंस्पेक्टर, ये कैसा उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे हैं आप? प्लीज विनोद जी। ललित बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक या पार्टी करने गए थे? याद करो। अरे ये सब क्या चल रहा है? पापा, शशांक जी, किडनैपिंग के केसेस मैंने बहुत देखे, ऐसा नहीं होता। किसी भी केस में बच्चा बिना कोई चोट के, बिना कोई मांग के ऐसे खुद चल के वापस नहीं आ जाता। अरे बच्चा कह तो रहा है कि उसे इंजेक्शंस दिए गए, नींद की दवाइयां दी गई। एग्जैक्टली सर, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही डर है। अब जरा सोचिए, इतना छोटा सा एक बच्चा है, शायद कोई ड्रग्स वगैरह कुछ। बस कीजिए आप। अगर आपको बच्चे की बात पर विश्वास नहीं है तो प्लीज। हमारा बहादुर बच्चा। ललित, तुझे बेटा कुछ तो याद होगा कि तू पिछले 5 दिनों से कहां पर था। कुछ भी बेटा, कोशिश तो कर, कुछ तो याद आएगा तुझे, कुछ भी बेटा। हाँ, मैं एक छोटे से कमरे में बंद था और वो कमरा ना चलता भी था। कमरा चल रहा था? हाँ, मैं वो कमरे में लेटा हुआ था
और उसके छत पे लाइट भी थी और हम लोग उस पे जा रहे थे। और याद है कुछ बेटा तुझे? कुछ भी याद कर। हाँ, वहाँ पर बहुत ठंडी भी थी, मुझे कंबल भी उड़ाई गई थी। ठंड थी? जून के महीने? बेटा ये तो क्या कह रहा है भला? बेटा जाके चेंज कर लो। हाँ। पापा, ललित की फिक्र हमें भी है, पर अब उसे आराम की जरूरत है। ललित, क्या हुआ बेटा? मैंने सारे टेस्ट और चेकअप कर लिए हैं। अजीब बात यह है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ही इज परफेक्टली ऑल राइट। पेट पर मार्क? 2 स्टिचेस मार्क है। किस चीज के? ऐसा लग रहा है कि किसी ने काट के उसे सिल दिया है 2 बार। डॉक्टर कहीं कोई? आप घबराइए नहीं, आप जो भी सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, ना उसका कोई ऑर्गन मिसिंग है और ना ही उसे कोई बीमारी है। पापा कुसुम को एक फोन कर लेता हूँ, वो परेशान हो रही होगी। हाँ बेटा कर लो। हेलो, हाँ कुसुम, नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। डॉक्टर से मिल लिए, सारे चेकअप्स हो गए, सब नॉर्मल है। ठीक है, हाँ हम लोग घर आ रहे हैं, रास्ते में ही है। ओके। अरे साहब शुक्र मनाइए कि बच्चा सही सलामत घर वापस आ गया, नहीं तो ऐसा आजकल कहाँ होता है। वैसे साहब जी, मुझसे कोई भी मदद चाहिए हो ना तो ज़रूर बताइएगा। जरूर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनट पे एक बच्चा गायब हो जाता है और ज्यादातर केसेस में ये बच्चे लापता ही रह जाते हैं। पर ललित को अगवा करने वाले उसे 5 दिन बाद जिंदा अपने घर वापस छोड़ गए थे। ना कोई पैसों की मांग, ना कोई धमकी। अजीब बात थी ना? पर सबसे अजीब बात थी ललित के पेट पर वो टांके। वैसे शारीरिक रूप से तो ललित एकदम ठीक था, पर फिर उसके पेट पर वो टांके क्यों थे? शशांक सही था शायद। ललित के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई थी, पर क्या? और उससे भी बड़ी डरावनी बात यह थी कि ललित को अगवा करने वाला वहीं उसी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा था, उनके हर कदम पे नजर रख रहा था। कैसे हो बेटा? मैं देखता हूं। जीतू आओ। नमस्ते साहब, आपने बुलाया क्या? हाँ जीतू, देखो मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम ललित के साथ हर वक्त हर जगह रहो। उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। स्कूल से ले आना, ले जाना, सब कुछ। समझ गए? जी साहब। इसका पूरा ख्याल रखना। कैसा है ललित? ठीक है। दवा खा लिया उसने? हाँ खा ली। कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा। अपने कमरे में होगा, अभी लेकर आती हूँ। हाँ। ललित, ललित, ललित अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब कहाँ गया वो? अरे क्या हुआ? पापा ललित फिर बिना बताए पता नहीं कहाँ भाग गया है। देखो आसपास कहीं होगा। पापा मैं बाहर देखता हूँ। अरे ऊपर छत पर होगा। ललित, ललित, अरे मिला ललित? नहीं। तो कहाँ चला गया ये? ललित, ललित,
चलो अंदर। पापा मैं तो बस खेल रहा था। अंदर चलो, घर के अंदर चलो। पापा इधर ही तो था। पापा प्लीज करने दो। पापा प्लीज। अंदर चलो। पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज। घर के बाहर नहीं निकलोगे, समझ गए ना? हम तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं और तुम बिना बताए गायब हो जाते हो। अरे तो डांट क्यों रहा है बच्चे को? यही तो खेल रहा था। पापा कितना परेशान हो जाते हैं हम लोग इसके लिए, और ये निकलना नहीं चाहिए घर से बाहर, समझ लेना तुम। सॉरी पापा। अंदर चलो। सॉरी पापा, सॉरी। दरवाजा खुलना मत, बस। अरे बेटा क्या हुआ? चल चल उठ उठ, आजा। अरे बेटा क्या हुआ? तेरी मम्मी कह रही थी तूने खाना नहीं खाया, क्या बात है? नहीं खाना मुझे कुछ भी, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मुझे अंदर बंद कर दिया हुआ है, मुझे किधर खेलने भी नहीं मिलता है। नहीं खाना मुझे कुछ भी। बाप रे, इतना गुस्सा। देख बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों घूमने चलेंगे अकेले। कहाँ जाएंगे? और जहाँ तू कहेगा बेटा वहां चलेंगे। तेरे ये खड़ूस मम्मी पापा है ना, तुमको यहीं पे छोड़ के चलेंगे। हाँ तो अब हंस दे। अरे अब तो हंस दे। क्या यहाँ भी चलेंगे? हाँ तो हम गोवा चलेंगे। हाँ गोवा भी जाएंगे। अरे लेकिन जाएंगे कैसे? ट्रेन से, बस से, या फिर एरोप्लेन से? एरोप्लेन से? घर पहुंचते ही मैं टिकट बुक करवाता हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे एरोप्लेन की आवाज सुनाई दे रही थी दादाजी। जब मैं उस कमरे में बंद था और मेरी हल्की सी नींद खुली थी ना, मुझे जोर जोर से एरोप्लेन की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे में बंद था? मुझे पक्का नहीं पता क्लिनिक में था या हॉस्पिटल में था, क्योंकि वहाँ दवाइयों की महक आ रही थी और जोर जोर से एरोप्लेन की आवाज भी आ रही थी। तू हॉस्पिटल में था, एरोप्लेन की आवाजें आ रही थी। जीतू, जो हॉस्पिटल एयरपोर्ट के सबसे नजदीक हो, तू हमें वहां ले चल, जल्दी ले चल जीतू हमें। हेलो शर्मा जी, पापा और ललित आपके घर पर हैं क्या? नहीं? मैंने सारे पड़ोसी से पूछ लिया, किसी ने उन्हें नहीं देखा। कुसुम, हमको सीधे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, चलो। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? दरअसल मुझे ललित से बात करनी है। ललित? ललित से क्यों? देखिए विनोद जी, इस केस के बारे में शुरुआत से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि करीब 6 महीने पहले वाशी में सिमिलर एक केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो बच्चा वापस लौट आया और केस भी वापस ले लिया गया। तो अगर मैं ललित के साथ कुछ बात। दरअसल पापा और ललित दोनों। ललित? पापा? कहाँ थे तुम? कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा? अरे बहू, हम लोग सिर्फ जनजीवन हॉस्पिटल तक गए थे, मैं था ना इसके साथ। हॉस्पिटल क्यों? ललित को कोई प्रॉब्लम कुछ? अरे बेटा ललित बिल्कुल ठीक है, ललित को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल इसे याद आ गया कि जब इस पर ऑपरेशन हो रहा था तो इसे हवाई जहाज की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो मैंने जीतू से कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां हमें ले चले, बस वहीं से होकर हम लोग आ रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? जनजीवन हॉस्पिटल? जी। बेटा ललित, बस अब मेरे बेटे से कोई भी एक भी सवाल नहीं पूछेगा। देखिए विनोद जी, मैं कोई सवाल नहीं। आपको जो भी पूछताछ करनी है जाकर उस दूसरी फैमिली से पूछताछ कीजिए। एक सेकंड, ये दूसरी फैमिली मतलब? शशांक जी, मैं विनोद जी से वही बात कर रहा था कि आज से करीब 6 महीने पहले वाशी के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में सिमिलर एक केस दर्ज हुआ था। हमने उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे की माँ बहुत दुखी है तो हमसे बात नहीं करना चाहती। तो आपको क्यों लगता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं? आप जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए, जाइए। विनोद, विनोद ये क्या, विनोद ये क्या तरीका है बात करने का? कम से कम क्या जरूरत है ये सब करने की? आपको चैन नहीं पड़ता है क्या? विनोद, मैं सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए सोच रहा था। 5 दिनों तक गायब रहा ये, कुछ तो हुआ होगा इसके साथ। और देखो एक केस और निकल आया हूबहू इसी तरह का। विनोद मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है मेरे बेटे के साथ, वो एकदम ठीक है। और अब इस केस को लेकर इस घर में कोई एक शब्द भी बात नहीं करेगा, बस।
परिवार के लिए ललित की वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक तरफ एक बाप अपने परिवार को, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ शशांक इन गुनहगारों को पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बंदे की उसको तलाश है वो उसके कितने करीब था। एक ऐसा इंसान जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ था, खासकर ललित की। ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं ललित जैसे मासूम बच्चे। क्या शशांक इन लोगों के करीब पहुंच पाएगा? क्या वो उन्हें पकड़ पाएगा, या उनको ढूंढने की कोशिश में वो अपने आप को और अपने परिवार को और भी बड़े खतरे में डाल रहा था? आइए देखते हैं। मैडम हम नहीं जा रहे उनकी शादी में, वो आए तुम्हारे घर हैं? जी तू जल्दी चल। क्या हुआ चाचा जी? अभी तो स्कूल खत्म होने में टाइम है ना। अरे मुझे स्कूल नहीं, वाशी जाना है, आदर्श नगर। चल जल्दी चल, निकल निकल। अरे चल ना। अरे चाचा जी, इतने बड़े आदर्श नगर में उस परिवार को ढूंढेंगे कैसे? अरे पहले तो वहां पहुंच तो सही। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर गौरव को फोन करके मैं उससे एड्रेस निकलवा लूंगा। बस तू जल्दी से वहां पहुंच, टेंशन मत ले तू। आदर्श नगर तो आ गया। एक काम करते हैं, जरा किससे एड्रेस पूछ लेते हैं। नहीं पूछ लो। अरे भाई साहब, ये अपना पंचवटी कॉलोनी किधर है? जीतू, किसी ने हमला किया है मुझ पर। अरे चाचा जी, चाचा जी। पापा क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? अरे मामूली सी चोट। अरे मामूली चोट नहीं है, कैसे लगी पापा कुछ बताओगे? ये चोट कैसे लगी? अरे हल्की सी चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा जो कोई भी है वो डर गया है। उसे पता चल चुका है कि हम उसके बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए। बेटा मैं कहता हूँ एक बार हमें वाशी जाकर उन लोगों से मिल लेना चाहिए। एक विनोद मेरी बात मान, कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। कोई जरूरत नहीं है ये खतरा मोल लेने की, ना कहीं जाने की ना किसी से मिलने की। बस अरे कैसी बातें कर रहा है तू? ठीक कह रहा है तू बेटा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं किसी मिलने या करने की जरूरत के अलावा घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है। ना मुझे घर से बाहर जाना चाहिए, ना इस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं तुम्हें भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सबके सब घर पर बैठे रहो, बस यूं ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चल बेटा तू अंदर चल। टेंशन मत लो, हमें आते हुए किसी ने देखा नहीं। आइए आप अंदर आइए, अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। बेटा तुझे कुछ याद है कि उन लोगों ने 5 दिनों तक तुझे कहाँ रखा, क्या किया तेरे साथ? पता नहीं उन लोगों ने इसे क्या दवाई खिला दी थी। कुछ अजीब अजीब सी बातें करता था, अजीब से सपने देखा करता था, जैसे छत पर ट्यूबलाइट चालू है, कमरा हिल रहा है, बाहर बारिश हो रही थी। अब आप ही बताओ, दिसंबर के महीने में कहाँ बारिश होती है? पूरे महाराष्ट्र में कहीं बारिश नहीं थी। ललित बेटा तू कह रहा था कि तुझे ठंड लग रही थी, कंबल उड़ाया था उन लोगों ने तुझे। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी, उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में कहीं बारिश नहीं हुई थी।
क्योंकि वो लोग महाराष्ट्र में थे ही नहीं। लेकिन इस तरह इन्हें कोई एम्बुलेंस में डालकर बेहोश करके किसी दूसरे स्टेट में क्यों ले जाएगा और 5 दिनों बाद दोबारा क्यों छोड़ जाएगा? देख, उन लोग ने देख मेरा इतना सारा काट डाला था। अरे मुझे भी देख ना, ये देख। और तब से ना मेरी माँ भी बहुत डर गई है और तब से मुझे घर के बाहर भी नहीं निकलने देती। मेरे पापा भी, उन्होंने ना मेरे लिए रिक्शा वाला बांध दिया, वो जीतू रिक्शा वाला। जहाँ जाओ वो जीतू रिक्शा वाले का चेहरा देखने पड़ता है, किधर अकेले घूमने ही नहीं मिलता है। ओए, वो रिक्शा वाले का नाम जीतू है? हाँ। वो मुझे जो स्कूल छोड़ने आता था ना, उसका भी नाम जीतू था। हाँ, वो जीतू ऑटो रिक्शा वाला रोज रोहन को और उसके दोस्तों को स्कूल में छोड़ा करता है, मगर कुछ दिनों से उसने छोड़ना बंद कर दिया है। पापा, आप खामखा उसके ऊपर शक कर रहे हो। अरे उसने एक स्कूल से जॉब छोड़ दिया होगा, दूसरे स्कूल में जॉब पकड़ लिया होगा बस। पापा, लेकिन वो जीतू ने तो बोला था कि अरुण और अजय ने उसे भेजा है मुझे लेने के लिए। जीतू, जीतू, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे केसेस जरूर रिपोर्ट कीजिए। देखा आप लोगों ने, पूरे समय हमारे नाक के नीचे था वो, हमें कुछ पता ही नहीं चला। आप सीधे जाकर उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? किस जुर्म में? क्या किया है उसने? शशांक जी, अगर हमें उसे अरेस्ट करना है तो रंगे हाथों करना होगा। आप इतने टाइम से जैसे उसके साथ बातचीत करते आए हैं वैसे ही कीजिए। उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हम पूछताछ कर रहे हैं। वैसे मैंने एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया है। हमें बस ये पता करना है कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बातचीत होती है, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। अंकल, मैंने उसे एक आदमी से बात करते हुए देखा है। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था तभी मैंने जीतू को एक आदमी से पैसे लेते हुए देखा। बेटा, तुम्हें याद है वो कैसा दिखता था? हाँ अंकल, उसके थोड़े कम बाल थे, उसकी लेफ्ट कान में बाली भी थी, उसके हाथ पे एक टैटू भी था। ऐसा ही था बेटा? हाँ। हेलो शशांक जी। जी, हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है। काफी सालों से हम उसे ढूंढ रहे थे। उसका नाम है मुश्ताक। इस एरिया का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। ड्रग डीलर? पता नहीं इन सब के साथ उसका क्या लेना देना है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगती है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, जीतू को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाननी चाहिए। जी ठीक है। पापा, क्या हुआ? किसका फोन था? वो आदमी तो ड्रग डीलर निकला। अब इन सब में ड्रग डीलर का क्या हाथ हो सकता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, इंस्पेक्टर गौरव ने यह भी कहा है कि उसने हमें ड्रग डीलर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसकी भनक जीतू को नहीं लगनी चाहिए। अगर उसने ललित के अंदर कुछ, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए प्लीज। पता नहीं मेरे बेटे के साथ। एक मिनट, मैं देखता हूँ। जीतू, अरे ललित, क्या हुआ? स्कूल नहीं जाना क्या? चलो बेटा चलो, लेट हो रहा है। बेटा ललित, तुझे स्कूल नहीं जाना है? आजा, ये ले, पहन ले बैग। हमारा ललित पढ़ने जा रहा है। बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बहादुर बच्चा है ना? हाँ, जा बेटा तू। ललित हमारा स्कूल जा रहा है, चलो।
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ललित इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। दरअसल पुलिस को लगता है कि इसके किडनैपिंग में कोई ड्रग डीलर भी इन्वॉल्व था, तो हमें लगा कि एक बार इससे फिर से चेकअप करवा लेना चाहिए, शायद कुछ। एक मिनट। ओह माय गॉड, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ ड्रग स्मगलर्स इंसान के पेट को काट के उसमें ड्रग्स पैकेट भर के उसे बॉर्डर के बाहर ले जाते हैं। कोई एक बीमार बच्चे को ड्रग्स के लिए चेक करने की सोचता भी नहीं है। ये लोग इन मासूम बच्चों के जरिए न जाने कहां कहां तक ड्रग्स की स्मगलिंग करते होंगे। इंस्पेक्टर गौरव, ड्रग्स स्मगलिंग के लिए कैसे ये लोग बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। अब तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं ना? सबको अरेस्ट करेंगे। इस स्कैम से जुड़े जितने लोग हैं ना, सबको अरेस्ट करेंगे। हमें बस एक बच्चा चाहिए, बाकी मैं संभालूंगा। भाई नया असाइनमेंट आया, उठा ले। पैसा भी अच्छा मिल रहा है इस बार। अरे बेटा, हाँ? जरा ये एड्रेस बताना। निकल जल्दी, जल्दी कर। चल बंद कर, हाथ रख, चल निकल। ये लो पकड़। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? एम्बुलेंस अभी एस रोड से निकली है, हॉस्पिटल पहुंचती होगी, नजर रखना। हाँ सर, एम्बुलेंस अभी निकली यहाँ से। यू अंडर अरेस्ट। चलो सबको ले चलो। आप भी। भरोसा किया था हमने तुझ पर। ये तो ड्रग डीलर है, पर आप तो डॉक्टर है ना। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो चलो। ललित मेरे बच्चे। दादाजी, अभी तो आप मुझे एरोप्लेन में घूमने लेके जाएंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, तू जहां कहेगा बेटा मैं तुझे वहां ले चलूंगा, जहां कहेगा तू। गैर कानूनी ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए The Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
1985 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। ऐसे शातिर और खतरनाक गुनहगारों को पकड़ने की वजह एक बुजुर्ग इंसान जिन्होंने अपने पोते के साथ हुए इस हादसे को भूलने नहीं दिया और सच्चाई जानने के लिए हर संकट, हर मुश्किल का सामना किया। उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। उनके बिना यह ड्रग स्मगलिंग का कारोबार इसी तरह जोरों शोरों से चलता रहता और न जाने कितने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पर क्या यह खतरा वाकई में टल गया है? ड्रग स्मगलिंग अपने आप में एक खतरनाक और दंडनीय अपराध है और उससे भी बड़ा गुनाह इस तरीके से मासूम बच्चों को अगवा करना और उनका इस्तेमाल करना है। इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस बार सवाल आपके परिवार का है। आइए हम सब मिलकर कानून का साथ दें और अपने महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बना दें। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस सरपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान।